Sri Aravind Sawant. Thank you, Chairman, sir. Employees Compensation Act 2016 उसके बारे में मेरे विचार प्रकट करते समय शुरू में मैं पहले ही कहता हूं कि मेरा समर्थन है, इस बिल को समर्थन है, इसमें बिल में जो भी प्रावधान किया उसका भी समर्थन है, लेकिन मूल जो मुद्दा है वो यह है कि लेबर जो अभी लॉ कमीशन ने जो रिकमेंडेशन किए थे उसको छोड़कर एक ही मुद्दा लेकर हम आगे आए हैं। अब आज की व्यवस्था में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात है वेदर लेबर लॉज इज एग्जिस्टिंग और नॉट, और मैं माननीय मंत्री महोदय से ये अपेक्षा करता हूं कि क्या लेबर लॉज हमारे एसईजेड को लागू है कि नहीं वो पहले बताए, ताकि सारे सदन को और दुनिया को पता चले, देश के और देश के सारे कर्मचारियों को पता चले कि एसईजेड में लेबर लॉज लागू नहीं है। वहां तो उनके मन में जो आए वो लॉज है। आपके ही तमिलनाडु में, सभापति महोदय, आपके तमिलनाडु में नोकिया कंपनी बंद हुई, 5000 कर्मचारी रास्ते पर आ गए। अब उसके लिए कौन सी सुरक्षा आपके कानून में है? क्या मिला उनको? क्या उनको नया एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है? और इसका मूल कारण है हमारे पास जो लेबर लॉज में सबसे बड़ा पहला प्रावधान था अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉयमेंट देना है, और एम्प्लॉयमेंट जो जिसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उसे सुरक्षित रखना है। अब पहले बेरोजगार से शुरुआत हो जाती है। अब जो बेरोजगार है उसको रोजगार पाना है तो वो अपना नाम रजिस्टर करता है। कहाँ करता था? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस एक्ट पे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में करता था। उसका कानून है अपने पास, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस एक्ट। उसमें और भी एक कानून है, कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट। आज मुझे बताओ कौन सी कंपनी है जो हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को बताती है कि मेरे पास रोजगार उपलब्ध है और आप अपने पास जिस ढंग के मुझे कर्मचारी चाहिए, जिस शिक्षा के चाहिए, जिस स्किल के चाहिए, वो अगर उपलब्ध है तो उन्हें भेज दीजिएगा। आज एक भी कोई आदमी उधर, जो मैं ये क्यों बता रहा हूं देख लेना, मैं इसलिए बता रहा हूं सर, इस चीज का धोखा देख लीजिए आप। जो देश में जो हो रहा है ना आतंकवादियों के, सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, ऑनलाइन नौकरी, पता नहीं कहां से आए, कौन से बांग्लादेश का है कि हिंदुस्तान का है, पढ़ा का मालूम नहीं है, उसका इंटरव्यू है, उसको नौकरी लग गई। हमारे पास कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है। सरकार के पास आज पता है कितने इस देश में लोग बेरोजगार है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। और वो कंपलसरी होगा तब सरकार को पता चलेगा कि हमें क्या व्यवस्था करनी है। जब आंकड़े ही नहीं तो व्यवस्था क्या करोगे आप? और जिस ढंग से सरकार पुरानी हो नहीं हो, 1991 में ये जो लिबरलाइजेशन एलपीजी आई, एलपीजी क्या, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब इस एलपीजी ने ऐसा धोखा निर्माण किया है कि इस एलपीजी ने बैंकों में पहले आक्रमण कर दिया, तो तकनीकी मुद्दे आए, कंप्यूटराइजेशन आया। अब हर क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर से लेकर हर क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट लेबर आ गए। सभापति महोदय, आप और हम जब एयरपोर्ट पे आते हैं, हम देखते हैं कि एयर इंडिया के हो, कितने लोग हैं, जेट के हो, सब कर्मचारी टेम्पररी किसी कॉन्ट्रैक्टर पे करते हैं। ये जो एपीएमसी मार्केट में जो होता था ना, वो जो दलाल है वो कमा रहा है, जिसके जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कमा रहा है, और बाकी बेचारे उसका एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है। सुरक्षा रक्षक है, वॉचमैन, उसको कितनी तनख्वाह देते हैं? 6000, 7000। कंपनी से कितने लेते हैं? 10,000, 3,000 तो मुझे मिले, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, 7,000 उसको मिले, बेचारा तो एक्सप्लॉयटेशन चालू है उसका, कोई नहीं देख रहा है। सब एयर इंडिया में सर 20-20 बरस तक लोग काम कर रहे, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे। परसों सर मेरे पास, बताओ तो बड़ा दर्द होता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बच्चे आए, आप विश्वास नहीं करेंगे सर, they were working as a casual laborers in Hindustan Petroleum. I mean, years together they were working. They were on their list of, and then the payment was paid monthly. So 240 days have been paid, labor laws, which says once you have completed 240 days, you will be regularized. अब 240 दिन क्या, 5-5, 6-6 बरस काम कर रहे हैं कि तनख्वाह पे। अब
वो ऐसा कि उन्होंने मांग की सर अब ये परमानेंट नेचर का काम है, हमें तो रेगुलराइज कराई। जब वो मांग हुई सर इतना बड़ा धोखा हुआ, अखबार में न्यूज आई कि ये सारे बच्चे हिंदुस्तान पेट्रोलियम में पिछले 6 बरस से काम कर रहे हैं, उनको रेगुलराइज करने की आवश्यकता है। क्या सरकार कर रही है? सरकार इनकी थी, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इनकी थी। दूसरे दिन सर सभापति महोदय वो लोग काम पर गए, उनको बताया कल से काम पे नहीं आना। कैजुअल लेबर्स थे लेकिन रेगुलर आते थे, महीने की तनख्वाह पाते थे, कानूनन उनको देना पड़ता था, छुट्टी मिलती थी, छुट्टी की तनख्वाह मिलती थी, 240 दिन हर बरस वो पूरे हो जाते थे। 6-7 बरस काम कर रहे हैं, अब रेगुलर करना ही पड़ेगा। पता चला कह दिया कल से नहीं आना, वर्बल इंस्ट्रक्शन, नहीं आए। फिर उन्होंने सोचा कि कानूनन कुछ लड़ाई करे। सभापति महोदय आपको धक्का पहुंचेगा, इनके कागजात जो थे हिंदुस्तान पेट्रोलियम के ऑफिस में, उस सेक्शन को आग लगी, सारा रिकॉर्ड गया मेरे पास। तो मैंने पूछा भैया रिकॉर्ड है क्या आपके पास? कुछ तो रिकॉर्ड बताओ कि आप कितने सालों काम कर रहे थे, मैं कुछ लड़ाई कर सकता हूँ, कुछ मांग सकता हूँ। नहीं हुआ सर। और इसलिए मैं कहता हूँ माननीय मंत्री महोदय से, लेबर लॉज अगर एग्जिस्टिंग है, हम श्रम की क्या कीमत करते हैं? हमारे पास टाटा टी, नाम लेकर बताता हूँ, उसकी 11,000 एकड़ की टी प्लांटेशन है। अब टी प्लांटेशन में काम करने वाले कर्मचारी कौन है? डेली वेजेस। क्या सुविधा है? कुछ भी नहीं सुविधा है। क्या उनकी सुरक्षा है? कुछ भी नहीं है। कानून कहाँ पहुंचता है? पहुंचता ही नहीं वहां। आज लेबर लॉज एग्जिस्टिंग नहीं है और इसलिए मैं आपके इस बिल का समर्थन करते हुए कुछ चीजों की मांग करता हूं। सभापति महोदय, हमारे पास रिक्रूटमेंट बोर्ड कितने हैं? एम्प्लॉय एक्सचेंज तो रिडंडेंट हुआ, बैंकिंग रिक्रूटमेंट बोर्ड अलग, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अलग, और कोई कैंपस रिक्रूटमेंट पता नहीं, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सरकार को पता नहीं, किसी को पता नहीं कौन आए, कहां से आ रहे हैं बच्चे। इस सारी रिक्रूटमेंट के लिए आप एक प्रावधान पहले करो कि इट इज अ मैंडेटरी दैट एवरी अनएम्प्लॉयड यूथ may he belong to any caste, creed, region, religion should register his name first in the employment action so that the government will get a right figure of the unemployed youth. और तब जाके आप जो कुछ करने वाले हो पता चलेगा कि सही में हमने कितने लोगों को रोजगार दिया। अब रोजगार सर 2 मिनट 1 मिनट I'll wind up in a 1 minute. I'll wind up in a 1 minute. एक और मुद्दा now regarding sir, now regarding apprenticeship act, now that apprenticeship act is there, the boys unemployed boys get the employment. सर मेरे दोस्त भैया तड़प कर बोल रहा हूँ, दर्द। अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत सर बच्चे अप्रेंटिसशिप के लिए जाते हैं। अब माझगांव डॉक जैसे कंपनी, शिपिंग कंपनी है, गवर्नमेंट की PSU है, अप्रेंटिसशिप काम कर रही है, 2 बरस हो गया, फिर उन्होंने टेम्पररी रख दिया, फिर वापस वैकेंसी के लिए एडवर्टाइजमेंट दी थी, इनको प्राथमिकता नहीं दी, अब बिचारा बाहर और बाहर वाला अंदर। ये कौन से तरीके है सभापति महोदय? और इसलिए मैं कहता हूं कि लेबर लॉज के बारे में, लॉ कमीशन के बारे में, लेबर रिफॉर्म्स करते समय देश की जनता, देश की नागरिकों की संख्या, देश के बेरोजगारों की संख्या, उसको ध्यान में रखे। सिर्फ ये इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, कॉर्पोरेट लोगों को मत ध्यान में रखिए और ये गरीबों की सुरक्षा करें। इतना ही मेरी विनती करके मैं मेरा भाषण समाप्त। धन्यवाद। आपने